ये 3 वर्षीय एक बच्ची के साथ रेप और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। जैसे ही इसकी पहचान सुनिश्चित हुई, उसके दौरान कई ऐसी विभिन्न अलग-अलग शहरों के अंदर रेड कंडक्ट करी गई। बस इतना पता चला कि रत्ना नाम का कोई व्यक्ति है। सिर्फ उस क्लू के साथ आगे बढ़ते हुए हमारी टीमों ने प्रयास करा और इसकी पहचान करना सुनिश्चित करा। 24/7/2024 को इसको पकड़ने में, इसकी पहचान करके इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है। गुरुग्राम पुलिस की सोहना क्राइम यूनिट ऑफ महिला थाना ईस्ट की संयुक्त टीम ने एक ऐसे शातिर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है जो कि 3 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। एसीपी क्राइम वरुण दहिया की मां ने तो 26 अप्रैल को एक महिला ने महिला थाना ईस्ट में शिकायत दी थी कि वह अपने पति के साथ एक ठेकेदार के पास काम करते हैं। ठेकेदार ने उनको गांव रिठोज में कमरा रहने के लिए दिया हुआ है। 25 अप्रैल को एक अन्य व्यक्ति ठेकेदार के यहाँ काम करने आया था, जो रात को उनके कमरे के बाहर ही सोया था। जब रात को इसकी आंख खुली तो उसकी 3 वर्षीय बेटी कमरे में नहीं थी। जब उन्होंने देखा तो वह व्यक्ति भी कमरे के बाहर नहीं था। उन्होंने बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। 26 अप्रैल की सुबह उसकी बच्ची कमरे से लगभग 300 मीटर दूर बेहोशी की हालत में मिली। बेटी के शरीर पर चोट के निशान थे। उस व्यक्ति ने उसकी बेटी के साथ गलत काम करने की कोशिश की। शिकायत पर महिला थाना ईस्ट में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। ये 3 वर्षीय एक बच्ची के साथ रेप और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। अप्रैल 2024 के अंदर गुड़गांव के अंदर रिठोज एक गांव पड़ता है, उसके अंदर। तो उसके जिस व्यक्ति विशेष ने इस वारदात को अंजाम दिया था, उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। उसको पकड़ने में जो हमारी गुड़गांव पुलिस है उसने सफलता प्राप्त करी है। विशेषकर जो हमारी क्राइम ब्रांच सोना की टीम है और जो हमारी पुलिस स्टेशन महिला जो है ईस्ट सेक्टर 51 की टीम है, उन्होंने एक अपने प्रयास करते हुए, निरंतर प्रयास दिखाते हुए काफ़ी समय से इसकी तलाश की, जिनको पकड़ने में अब सफलता प्राप्त करी है। हमारी एसीपी जो वुमेन है वो डॉक्टर कविता, उनकी दिशा निर्देश और उनके मार्गदर्शन में टीम गठित करी गई थी। जो हमारी महिला पुलिस स्टेशन की टीम है, इंस्पेक्टर गीता, उनके द्वारा, और हमारी क्राइम ब्रांच की टीम जो हमारे इंचार्ज सत्या हैं, उनके द्वारा इनके प्रयास जो शुरू करे गए और इसकी पहचान करने की कोशिश करी गई और सैकड़ों ऐसे कैमरेज खंगाले गए जिसकी वजह से ये इसकी पहचान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। इसमें एक यही वर्थ मेंशनिंग था कि इसमें ये सिर्फ इनको कोई इसकी पहचान नहीं पता थी, सिर्फ उन्होंने बताया कि जी हमें रत्ना नाम पता है, और वो भी पक्का नहीं पता कि वो उसका नाम है या उसने ऐसे ही झूठ बोल दिया। तो कहने का मतलब इसका कोई भी बैकग्राउंड, हमें कोई भी अंदेशा नहीं था। तो जहाँ जहाँ से थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती गई, उसके अकॉर्डिंगली हमने लगातार जो इन्फॉर्मेशन आई एमपी में, वहाँ पे जाके लगभग 10 दिन के लगभग जो है हमारी टीम वहाँ पे रुकी और घर घर जाके वहाँ पे लोकल सरपंच की, लोकल पुलिस स्टेशन की सहायता से इसको ट्रेस करने का कि रत्ना नाम का कोई आदमी, या जो हल्का सा क्लू एक सीसीटीवी फुटेज में आया था, जैसे सर ने बताया कि 100 के करीब सीसीटीवी अलग अलग जगहों पे हमने खंगाले, तो वो सिर्फ हमारे लिए थोड़ा सा था। उसके बिहाफ पे ही आगे जो है हमने प्रोसीड करा। बाकी अभी जैसे सर डिटेल में बता ही रहेंगे। फर्दर जो भी हमारी महिला जो यहाँ पर पुलिस स्टेशन की टीम थी, हमारी क्राइम ब्रांचेस की टीम थी, हमारे यहाँ पर जो टेक्निकल हमें सपोर्ट मिला, सारी टीमों ने निरंतर अपना प्रयास करते हुए जब ये जो घटनाक्रम हुआ था, इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था 25 अप्रैल को। 25 और 26 अप्रैल की इंटरवीनिंग नाइट को ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था और उसी दौरान इस घटनाक्रम को अंजाम देके ये सस्पेक्ट जो था, 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद ये वहां से गायब हो गया था। तो इसके बारे में पुलिस को कोई क्लू नहीं था, ना ही इसका कोई फोन नंबर किसी के पास उपलब्ध था, ना ही इसकी कोई जानकारी या कोई पहचान। ये कहीं पर भी इस तरीके से रुकता नहीं था, ज्यादा लंबे समय तक रहता नहीं था और अपने ठिकाने बदल देता था, और इस तरीके की निरंतर कई वारदातों को ये पहले भी अंजाम दे चुका था। पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस द्वारा आरोपी को काबू करने के लिए तकनीकी की सहायता से गुरुग्राम, दिल्ली, झांसी, पूना, रतलाम में रेड की, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस ने आरोपी को रतलाम, मध्य प्रदेश से काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की। आरोपी की पहचान रतन निवासी, गांव बलिहारी, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, उम्र 50 वर्ष के रूप में हुई। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि रात को पीड़िता
बच्ची के माता पिता के सो जाने के बाद बच्ची को एकांत में ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गया। वही पुलिस पूछताछ में आरोपी ने मार्च 2024 में थाना चंदला मध्य प्रदेश के इलाके में 6 वर्षीय लड़के के साथ कुकर्म करने की वारदात को अंजाम देने का खुलासा भी किया है। 6 वर्षीय लड़के के साथ कुकर्म करने की वारदात के केस में वांछित था। आरोपी से पुलिस पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ कि वह वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस से बचने के लिए दूसरे शहर में चला जाता था और वहां कुछ दिनों तक मजदूरी करता। उस दौरान वह किसी नाबालिग की तलाश करता और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर वहां से किसी अन्य स्थान पर जाकर मजदूरी करने लगता। पुलिस से बचने के लिए वह अपने ठिकाने बदलता रहता था। जब ये वारदात को इसने अंजाम दिया तो इसके बारे में एक पूरी ब्लाइंड वारदात थी, जो गुड़गांव पुलिस के लिए एक चैलेंज के तौर पे गुड़गांव पुलिस ने इसको लिया। और हमारी महिला पुलिस की जो टीम थी हमारे पुलिस स्टेशन की, इंस्पेक्टर गीता ने और हमारे सत्या जो हमारे इंचार्ज क्राइम ब्रांच हैं, उन्होंने कठिन परिश्रम करते हुए इसकी पहचान करना सुनिश्चित करा। एमपी के अंदर जाके संबंधित कई ऐसे क्षेत्रों में इसकी जो हमारे पास सीसीटीवी जो भी हमारे पास उपलब्ध हो पाई, जिस तरीके की इसकी जानकारी हमारे पास उपलब्ध हो पाई, बस इतना पता चला कि रत्ना नाम का कोई व्यक्ति है। सिर्फ उस क्लू के साथ आगे बढ़ते हुए हमारी टीमों ने प्रयास करा और इसकी पहचान करना सुनिश्चित करा। जैसे ही इसकी पहचान सुनिश्चित हुई, उसके दौरान फिर कई ऐसी विभिन्न अलग अलग शहरों के अंदर रेड कंडक्ट करी गई। रेड कंडक्ट करने के लिए फिर इसके बाद जो फाइनली हमारी 24/7/2024 को इसको पकड़ने में, इसकी पहचान करके इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है। और बड़ा सराहनीय काम करते हुए हमारी